तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 6 में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डॉक्टर एलीट एपिसोड नंबर 6 को। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो अगली वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगा। और साथ ही आपने अगर मेरे जो NK 2.0 है उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उससे भी जो हूँ वीडियो डालता हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी या फिर मेरे बायो के अंदर मिल जाएगी। और बायो के अंदर ही आपको मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे वहां पे जाकर फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे एलिजा अपनी फैमिली के साथ आ चुकी है। अब सभी बंदे यहाँ पे एलिजा को देख के बोलते हैं कि आखिरकार इतनी सुंदर लड़की कौन है। जिसके बाद कुछ बंदे बोलते हैं ये तो एलिजा है। यहीं पे बंदे बोल रहे होते कि आज जो महाराज है वो जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे जो प्रिंस है उनकी जो है सगाई की। तभी हम देखते कि जो एलिजा होती है ये बोलती है कि मुझे घर जाके यहाँ पे जो है पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मुझे जो है एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पे बर्थडे पार्टी के अंदर आना सभी जो नॉवेल्स हैं उनका जो है काम है, इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे एलिजा याद कर रही होती है मिखिल को और ये बोलती कि वही मेरा जो है सबसे अच्छा दोस्त था यहाँ पे और वो जो है काफी स्ट्रॉन्ग था। मैं ये नहीं कहती कि मैं उसके बहुत ज्यादा क्लोज थी, लेकिन वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और हम दोनों यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे एलिजा जो होती है यहीं पे अपने फादर को देख के बोलती कि मेरे फादर महाराज के काफी अच्छे जो है दोस्त है यहाँ पे। तभी हम देखते एकदम से आवाज आती है कि यहाँ पे जो है एलिजा। तभी यहाँ पे एलिजा देखती है और ये बोलती है ये जो है यहाँ पे चल रहा है। जिसके बाद एलिजा बोलती कि लेडी चल रहा। तो यहाँ पे जो चल रहा होती है ये बोलती है ये तो काफी सम्मान की बात है कि तुम्हें मेरा जो नाम है वो जो है अभी तक याद है। तो एलिजा बोलती कि हाँ ये जो है बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि इसकी फैमिली और जो मेरी फैमिली है उनकी जो है आपस में बनती नहीं थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करते थे। और साथ में ये भी जो है यहाँ पे लिंक्डइन को लाइक करती थी। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिजा होती है वो जो होती है सोच रही होती है और बोलती है कि उन बातों को याद करके मुझे जो है कितनी हंसी आती है कि मैं उन बातों पे फाइट क्या करती थी। तभी यहाँ पे जो चैल्डा होती है बोलती है कि आखिरकार तुम क्या सोच रही हो। जिसके बाद एलिजा बोलती है कि मैं यहाँ पे जो पुरानी पास्ट की मेमोरी है उनको जो है याद कर रही हूँ। चैल्डा बोलती कि अच्छा तुम पास्ट की बातों को याद कर रही हो, मुझे लगता है कि तुम उन बातों को याद कर रही होगी जब तुमने मेरे ऊपर जो है यहाँ पे फ्रॉग फेंक दिया था और मुझे डराया था, या फिर तुमने मेरा जूता जो है पानी में फेंक दिया था, या फिर तुम उस बात को याद कर रही होगी जब तुमने मेरे ऊपर चाय फेंक दी थी। तो यहाँ पे जो एलिजा होती है ये बोलती है कि बचपन के अंदर मैंने जो है काफी सारी गलतियां की थी, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि अभी माफी मांगना यहाँ पे जो है कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं फिर भी तुमसे जो है माफी मांगती हूँ। तो यहाँ पे चिल्ड बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तो यहाँ पे एलिजा बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, मैं सही में दिल से जो है तुमसे माफी मांग रही हूँ। मुझे अब पता चला कि मैं कितना जो है बुरा व्यवहार करती थी तुम्हारे साथ। फिर चैल्डा बोलती है कोई बात नहीं, अपना सर तुम ऊपर कर लो। तभी हम देखते कि सैनिक यहाँ बोल रहा होता है कि जो क्राउन प्रिंस है वो जो है आ चुके हैं। यहीं पे हम देखते कि जो लिंक्डइन होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ पे एलिजा को देख रहा होता है। यहीं पे एलिजा कहती है कि आखिरकार ये मुझे क्यों देख रहा है। तभी यहाँ पे जो चिल्ड होती है ये बोलती है कि यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है वो जो है मुझे देख रहे हैं, और एकदम से ये जो होती है यहाँ पे नीचे गिरने वाली होती है। तभी यहाँ पे एलिजा जो होती है इसको पकड़ लेती है और इसका सर जो है यहाँ पे चेक कर रही होती है और ये बोलती है कि तुम्हें बुखार है, अगर तुम मेरी बात मानो तुम जो घर जाओ और यहाँ पे जो है आराम करो। तो यहाँ पे चिल्ड होती है ये बोलती है कि नहीं मैं घर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे नोबल्स बंदों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पार्टी में रहे और इस पार्टी की जो है शोभा बढ़ाएं, और साथ ही जो क्राउन प्रिंस है वो जो है मेरे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो मैं जो उनके साथ जो टाइम है वो जो है बिताना चाहती हूँ। यहीं पे जो एलिजा होती है ये सोच रही होती है कि यहाँ पे जो जूलियट का पोजीशन है वो जो है काफी ज्यादा कम है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लिंक्डइन है और यहाँ पे जो चिल्ड है इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जितना रोमियो और जूलियट के में डिफरेंट था उससे भी ज्यादा यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस है। यहाँ पे चिल्ड को जो है इस सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। ये यहाँ पे जो महाराज है उनसे जो है बहुत ज्यादा ही प्यार करती है। जो चिल्ड है वो जो है काफी अच्छी लड़की है यहाँ पे, और वो जो है काफी दयालु लड़की है और उसके पास बहुत सारी अच्छी क्वालिटी है, जिसकी वजह से वो जो है महारानी बन सकती है। अगर ये महारानी बनती है तो ये जो है मेरे लिए काफी जो अच्छी बात रहने वाली है। तभी एलिजा का भाई आ जाता है और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। जिसके बाद ये बोलता है कि आखिरकार तुम चिल्ड के साथ क्यों खड़ी हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे हमारी फैमिली और इसकी फैमिली की बनती नहीं, तो तुम्हें यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए, चलो यहाँ से। तभी यहाँ पे कुछ बंदे एलिजा को देख
रहे होते हैं और ये बोलते हैं ये लड़की बहुत ज्यादा प्यारी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लेग्निन जो होता है इन बातों को नोटिस कर लेता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये लोग ऊपर खड़े क्यों हैं। सभी लोग यहाँ पे पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आखिरकार ये जो है इस तरह से खड़े क्यों हैं। तभी यहाँ पे जो इनका सैनिक होता है ये बोलता है कि आपको क्या कोई चीज परेशान कर रही है। तो यहाँ प्रिंस बोलते हैं कि नहीं। जिसके बाद यहाँ सैनिक बोलता है कि अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है तो आप हमें बता सकते हो, हम लोग उस मैटर को अभी सोल्व कर देंगे। जिसके बाद जो प्रिंस होते हैं ये बोलते हैं कि आखिरकार मैं इसे क्या बताऊं कि मैं जो हूँ इसकी बहन की वजह से ही परेशान हूँ। तभी यहाँ पे जो चैले होती है वो जो होती है डांस कर रही होती है। यहीं पे जो एलिजा होती है ये बोलती है कि इसको इस हालत में यहाँ पे जो डांस नहीं करना चाहिए और ये चैले को ही देख रही होती है। तभी जो प्रिंस होता है वो भी जो होता है इसको देख लेता है और ये बोलता है कि एकदम से ये जो है डांस को देखने लग गई, लगता है इसको डांस करना पसंद है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वही लड़के जो होते हैं एलिजा के पास आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि आप हमारे साथ डांस करना चाहेंगी, प्लीज आप जो हमें ना मत कहिएगा, आप जो बहुत ज्यादा ही सुंदर हैं। तभी यहाँ पे जो एलिजा होती है ये बोलती है कि आखिरकार मैं जो इन्हें कैसे मना करूँ, अगर मैं इनको मना करती हूँ तो मुझे जो है यहाँ पे अच्छा रीजन देना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो प्रिंस होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि एलिजा मेरे साथ डांस करेगी और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो एलिजा होती है ये बोलती है कि आखिरकार आपने जो मुझे डांस के लिए क्यों बुलाया है। तो यहाँ प्रिंस बोलते हैं क्योंकि मैं बोर हो रहा था। जिसका एलिजा बोलती है कि हाँ मुझे लगा ही था क्योंकि ये मुझे जो है डांस के लिए कभी भी नहीं बुला सकते इस तरह से। तो यहाँ प्रिंस बोलते हैं कि मैंने तुमको डांस के लिए बुलाया, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इससे। तो यहाँ पे एलिजा बोलती है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा आपने मेरी जो है काफी हेल्प की है। यही प्रिंस कहते हैं कि इससे अगर तुम्हारी हेल्प हुई है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि महाराज यहाँ पे जो काफी दिनों के बाद डांस कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सुना तो था कि यहाँ पे महाराज काफी अच्छा डांस करते हैं लेकिन आज तक हमने इनका डांस देखा नहीं था क्योंकि इन्होंने बहुत समय पहले ही यहाँ पे डांस करना बंद कर दिया था। लेकिन आज हमने जब देखा तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये जो है काफी अच्छा डांस करते हैं और यहाँ पे जो लड़की है वो भी जो है काफी अच्छा डांस कर रही है। ये दोनों जो है यहाँ पे काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे जो महाराज है वो जो है अनाउंसमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे जो प्रिंस है उनकी जो है फियोंसे की, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एलिजा है वही जो है उनकी फियोंसे बनेगी। यहीं पे हम एलिजा को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती है कि अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ को याद करूँ तो मुझे जो है काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। इनके जो स्टेप है उनको जो है फॉलो करने में। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे पहली बार यहाँ पे जो है डांस करने के लिए बुलाया गया था और मैंने इनके साथ डांस किया था लेकिन मैं इनके स्टेप को फॉलो नहीं कर पा रही थी। तब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और मैंने जो है यहाँ पे काफी प्रैक्टिस करी और आज फाइनली मैंने जो है डांस करना सीख लिया है। उस दिन की मेहनत आज जो है मेरे काम आ गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिजा बोलते लेकिन मुझे यहाँ पे जो चैले है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे ही चैले को देखती है और ये बोलती है ये तो बहुत ज्यादा दूर है मुझसे, लेकिन यहाँ प्रिंस देख लेते हैं कि यहाँ पे एलिजा जो है चैले को देख रही है और ये जो होते हैं उसी की तरफ जाने लग जाते हैं। एलिजा बोलती है कि इस तरह से जो प्रिंस है वो जो मुझे चैले के साइड में ही खड़ा कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे चैले के बाद पहुंच जाते हैं। तभी जो चैले होती है वो बेहोश होकर यहाँ पे नीचे गिरने वाली होती है लेकिन यहाँ पे जो एलिजा होती है वो जो होती है इसको पकड़ लेती है और ये बोलती है कि तुम अपने आप को यहाँ पे जो है हार्ड पुश मत करो जब तुम यहाँ पे फीवर में हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम घर जाओ और यहाँ पे जो है आराम करो। तो यहाँ पे चैले बोलती कि नहीं मैं घर नहीं जा सकती, अगर मैं घर गई तो यहाँ पे जो मेरी फैमिली की इज्जत है वो जो है खराब हो जाएगी क्योंकि सभी बंदों को यहाँ पे जो ये पार्टी है वो जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करनी जरूरी है। तभी यहाँ पे जो प्रिंस होते हैं ये बोलते हैं ठीक है तुम लोग मेरे साथ आओ। जिसके बाद हम देखते हैं और यहाँ प्रिंस जो होते हैं इनको एक रूम में ले आते हैं। यहाँ एलिजा बोलते हैं कि आखिर ये कौन सी जगह है। तो यहाँ प्रिंस कहते हैं कि ये जो है हमारा गेस्ट रूम है, तुम यहाँ पे आराम कर सकती हो। चैले बोलते कि नहीं मैं जो यहाँ पे आराम नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो प्रिंस होते हैं ये बोलते हैं कि अगर नोवेल्स की ड्यूटी है कि यहाँ पे इस बर्थडे पार्टी को अटेम्प्ट करना तो यहाँ पे जो है हमारी भी ड्यूटी है कि हम जो है उनकी हेल्प करें यहाँ पे। तो प्लीज तुम यहाँ पे आराम कर लो जब तक पार्टी स्टार्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ चैले बोलती है ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे चैले जो होती है लेट जाती है। यहीं पे एलिजा बोलती है कि आपने हमारी जो है काफी हेल्प करी, आपकी वजह से ये जो है अब यहाँ पे ठीक हो पाएगी क्योंकि आप ही ने इसको जो है रेस्ट रूम दिया है यहाँ पे। जिसके बाद एलिजा बोलती है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ जो चैले है उसकी जो देखभाल करने के लिए। प्रिंस बोलते कि जो तुम्हारा मन करे तुम वो कर सकती हो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तुम मेरा नाम लेके यहाँ पे जो किसी बंदे को बोल सकती हो, वो तुम्हें सामान लाके दे देगा। यहीं पे जो एलिजा होती है ये बोलती है कि जो तुम्हारा बुखार है वो जो है यहाँ पे उतर रहा है, ये जो है काफी अच्छी बात है। तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और ये बोलती है कि जो पार्टी है वो जो है स्टार्ट होने वाली है, तुम लोगों को यहाँ पे जो है चलना चाहिए। तभी यहाँ पे जो एलिजा होती है बोलती है इस लेडी को मैंने जो है पहले भी देखा है। जिसके बाद इसको याद आता है कि ये जो लेडी है ये जो है नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और इसका जो फैमिली है वो जो है काफी ग्रेट फैमिली है। तो यहीं पे जो एलिजा होती है ये बोलती है कि आपका शुक्रिया, आप जो है हमें बुलाने के लिए यहाँ तक आए। जिसके बाद लेडी बोलती है ठीक है। फिर यहाँ पे लेडी बोलती कि वैसे क्या तुम अपनी फ्रेंड की यहाँ पे देखभाल कर रही हो। तो एलिजा बोलती कि हाँ। यहीं पे लेडी बोलती कि अगर तुम्हारी फ्रेंड अब ठीक हो तो तुम दोनों को यहाँ पे हॉल के अंदर आ जाना चाहिए। तभी हम देखते कि यहाँ पे लेडी के जो पैर होते हैं वो कांपने शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है रुक जाते हैं। लेडी बोलती कि मुझे माफ करना, असल मेरे जो पैर है वो जो है थोड़ा बहुत हिलते हैं। तो यहाँ पे एलिजा बोलती कि जिस तरह से चल रही थी यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी है कि इसे
जो पार्किंसन रोग है वो जो हुआ है। इस बीमारी के अंदर यहाँ पे बंदों को चलने में दिक्कत होती है और साथ ही सांस लेने में दिक्कत होती है और जो खाना है वो जो है उनके गले में अटक जाता है और यहाँ पे उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे चैले और एलिजा जा रहे होते हैं। यहीं पे जो एलिजा होती है ये बोलती है ये काफी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे जो टाइम पे ठीक हो गई हो, क्योंकि पार्टी स्टार्ट होने वाली है। मुझे लगता है कि तुम्हारा जो यहाँ पे रोज का खाना है वो जो है काफी ठीक है, तभी तुम यहाँ पे ठीक हो चुकी हो, वो भी जल्दी। फिर यहाँ पे जो एलिजा होती है ये बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम चाहो तो तुम कभी मेरे साथ यहाँ पे जो है डिनर पे आ सकती हो। एलिजा बोलती कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। जिसके बाद हम देखते कि फाइनली यहाँ पे जो महाराज है वो आ चुके हैं और यहाँ पे ये बोलते कि यहाँ पे आप सभी जो है मेरे लिए इकट्ठा हुए हो, इसके लिए आपका शुक्रिया और मुझे आप सभी को साथ में देख के काफी खुशी मिलती है और मुझे आप सभी को देख के यहाँ पे जो है जीने की एक नई उम्मीद मिलती है। मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पे जो ठीक ही होगे और आपका जो परिवार है वो भी जो है ठीक होगा। यहाँ पे हम लोग पार्टी को स्टार्ट करें उससे पहले मुझे जो है आप लोगों से यहाँ पे जो है कुछ बातचीत करनी है, वो भी जो है मेरे बेटे की सगाई के बारे में। मुझे पता है कि इस पार्टी के अंदर मैं जो हूँ अपने बेटे के लिए जो फियोंसे है उसको जो है यहाँ पे चूज करने वाला था और यहाँ पे उसकी अनाउंसमेंट करने वाला था, लेकिन यहाँ पे जिस लड़की को मैंने चूज किया है वो जो है अभी अंडर एज है और जब तक वो एज में नहीं आती मैं जो सगाई नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे एज का जो है ज्यादा कोई डिफरेंट मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने उस लड़की से यहाँ पे जो है प्रोमिस कर रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो है रुकना पड़ेगा जब तक वो एज की नहीं हो जाती। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने एक जो नाम है वो सोच रखा है, वो जो नाम है वो जो है एलिजा का है। यहाँ पे सभी बंदे शौक में आ जाते हैं और ये बोलते कि अच्छा ये जो है एलिजा है और यहाँ पे एलिजा जो होती है खुद ही शौक में आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार इन्होंने जो है मेरा नाम क्यों बोल दिया। ये जो है बिल्कुल उसी तरह है कि यहाँ पे इन्होंने जो है अनाउंसमेंट कर दी है, वो भी जो है सगाई की। फिर यहाँ पे महाराज बोलते कि सभी लोग यहाँ पे जो पार्टी है उसे जो है कंटिन्यू करो और यहाँ पे जो है एंजॉय करो। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो चैले होती है वो जो होती है नीचे गिर जाती है इन बातों को सुन के। तभी यहाँ पे एक जो बंदा होता है वो रोक लेता है इसको। तभी चैले बोलते कि प्रिंस बैकल आप यहाँ पे। जिसके बाद बैकल बोलता है कि अभी जो है तुम चुप हो जाओ, ये जो है राज की बात है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। जिसके बाद जो बैकल होता है वो जो होता है एलिजा को देखता है और बोलता है कि अच्छा ये वही लेडी है जिसको यहाँ पे चूज किया गया है मेरे भाई की फियोंसे के दौर पे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो महाराज होते हैं ये बोल रहे होते हैं केनाइट को कि तुम जाओ और यहाँ पे एलिजा को बुला के लाओ। मुझे पता है कि उसके मन में आज जो है काफी सारे सवाल चल रहे होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो एलिजा होती है और यहाँ महाराज जो होते हैं बैठे होते हैं। तभी जो एलिजा होती है ये बोलती है कि अगर आपको बुरा ना लगे मैजेस्टी तो क्या मैं आपसे यहाँ पे जो एक बात पूछ सकती हूँ। तो महाराज बोलते कि हाँ तुम पूछ सकती हो। जिसके बाद एलिजा बोलती क्या आप यहाँ पे जो शर्त है उसे जो है तोड़ रहे हैं। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो तुम बन सकती हो, लेकिन तुम्हें डॉक्टर का एग्जाम पास करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम ज्यादा वैल्यूएबल हो यहाँ पे जो डॉक्टर बन के बजाय कि यहाँ पे जो है महारानी बन के। अगर तुमने इस बात को यहाँ प्रूफ नहीं कर पाई तो तुम्हें जो है यहाँ पे जो महारानी है वो जो है बनना पड़ेगा। अगर तुम प्रूफ कर पाई तो जो तुम चाहो वो जो है तुम कर सकती हो। यहीं पे महाराज बोलते कि एलिसा तुम टेंशन मत लो, मैं अपना प्रोमिस ब्रोकन नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो अभी तक सही से अनाउंसमेंट नहीं की है। अगर तुम डॉक्टर का एग्जाम पास कर दोगी तो मैं यहाँ पे इस सगाई से मना कर दूंगा। तो यहाँ पे जो एलिजा होती है ये बोलती है लेकिन अगर आप अपनी बात से एकदम से मुखर जाएंगे तो यहाँ पे जो आपकी इज्जत है वो जो है खराब नहीं हो जाएगी। तब यहाँ पे जो सोल्जर होता है ये बोलते है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, इतनी छोटी सी बात से यहाँ पे जो महाराज की इज्जत पे कोई जो है यहाँ पे दाग नहीं लगेगा। तुम तो अपनी बताओ, तुम यहाँ पे कह रही हो कि तुम जीत जाओगी, क्या तुमने यहाँ पे कोई प्लान सोच रखा है कि आखिरकार तुम जीतोगी कैसे? अगर तुम्हें यहाँ पे जीतना है तुम्हें जो है यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम्हारी जो वैल्यू है वो जो है ज्यादा है यहाँ पे जो है डॉक्टर के रूप में बजाय कि यहाँ पे महारानी के रूप में। और इसके लिए तुम्हारे पास जो है यहाँ पे अचीवमेंट होनी चाहिए कोई ना कोई, और वो भी जो है बड़ी अचीवमेंट। तो यहाँ पे जो एलिजा होती है ये बोलती कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे छोटी अचीवमेंट से काम नहीं चलेगा। यहीं पे महाराज बोलते कि मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानता हूँ और अगर तुम यहाँ पे डॉक्टर बन जाओ तो मुझे काफी खुशी होगी, लेकिन मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो हो मेरे बेटे की वाइफ बन जाओ और यहाँ पे सही में मेरी डॉटर बन जाओ। मुझे जो ऐसी फीलिंग लगती है तुम्हारे लिए। यहीं पे एलिजा बोलती कि आखिरकार महाराज जो है यहाँ पे मेरे लिए ऐसा फील क्यों करते हैं, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि मेरे फादर जो है यहाँ पे महाराज के काफी अच्छे दोस्त हैं, या फिर उस वजह से जब मैंने इनको यहाँ पे जो है सलाह दी थी, क्या इसी वजह से ये जो है मुझे अपनी जो डॉटर है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पे महाराज बोलते कि वैसे तुम क्या सोच रही हो, मैं जो यहाँ पे जो बाजी है उसे जो है खत्म करना चाहता हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। यहीं पे जो एलिजा होती है वो जो होती है काफी चौंक जाती है और यहीं पे जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि यहाँ पे एलिजा क्या कहती है, लेकिन तब तक के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं मिलूंगा आपको जो है अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।